चलो बच्चों हमारी अगली प्रश्नावली है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अब आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। दोस्तों आपको पता है समांतर श्रेणी कैसे बनती है। हमारे पास एक प्रथम पद होता है ए, जैसे मान लो वो क्या है, और हमारे पास सार्वंतर होता है, जैसे मान लो डी कितना है 2। आपको पहला पद लिखना है, फिर उसमें 2 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, ऐसे ही बनता है। मैंने आपको व्यापक रूप लिखाया था कि आपको पहले क्या लिखना है, फिर आपको ए में क्या जोड़ देना है, तो क्या बन गया। अब इसमें डी और जोड़ दो तो, और जोड़ दो तो, और जोड़ दो तो, ये कहलाता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। याद आया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये सब लिखने आते एग्जाम में कि नहीं आते। तो बच्चों ये कहलाता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब अपन देखें अगर, तो पहला पद क्या है, मतलब पहले पद में डी नहीं है। दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है। अब आप पांचवा पद बताइए, गिनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवें पद में कितने डी हैं। अब अगर आप थोड़े दिमाग वाले हो तो आपको मुझे बताना है 10वां पद, ए प्लस, सही है। अब आपको बताना है 15वां पद, 14 डी। अब नहीं बता पाओगे। 77वां पद। तो शॉर्ट की बात ये कि यहां जो भी लिखा है उससे कम, मतलब अगर मैं यहां पे 100 लिख दूं तो, और अगर मैं यहां पे 500 लिख दूं तो, और यहां पे मैं 868 लिख दूं तो, और यहां मैं n लिख दूं तो, समझ में आया। ऐसे पढ़ाते हैं भाई अपने, ठीक है। तो ये रहा बच्चों समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, नहीं व्यापक पद। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर, तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आपको समझ में आया। अब आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। एमपी बोर्ड 2022 में और एमपी बोर्ड 2002 बार ये क्वेश्चन आया, समांतर श्रेणी का कौन सा पद लिखना है, n वां पद। बताइए, ए एन बराबर ए प्लस, क्या है इसका प्रयोग कोई ज्यादा नहीं करता। 10वां पद निकालना तो सीधा ए प्लस 9 डी। कौन इतना बड़ा सूत्र लिख रहा, तो ज्यादा लोग प्रयोग इसको नहीं करते, लेकिन अपन को सूत्र तो पता होना चाहिए। इसमें भी यही पूछा था, एपी का समानता की जगह एपी लिख दिया, n वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए, बोलो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक ही सूत्र सब लोग पढ़ाते, लेकिन हमने बता दिया कि ये 2 बार पेपर में आया, तो बच्चों का मन कंसंट्रेशन सब कुछ याद चला जाता है कि कम से कम जो सूत्र तो याद कर। इसलिए मैं कहता हूं कि नोट्स अच्छे बनाओ। देखो बेटा, तुम और हम सब एक है। जब हम भी पढ़ते थे ना, तो हम दिन रात पढ़ते नहीं रहते थे, समझ रहे, कोई दिन रात नहीं पढ़ता। सब लोग ऐसे ही करते, स्कूल जाते, कोचिंग जाते, घर जाते, हम मैच खेल, तुम लोग फोन चलाते, सब सेम ही होते। एक अंतर जो बना देता है बच्चों को, जो मतलब ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, है ना। देखो टॉपर्स तो भैया टॉपर से ही होते, वो तो उनकी पढ़ाई शुरू से आदत होती है, जैसे अपन को ब्रश करने उनको पढ़ाई की आदत होती है, तो वो तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपन जो मीडियम बच्चे, जैसे हम हैं, आप लोग हैं, अपन लोग कैसे कर पाते हैं। अपन को इतना सा काम करना है कि अपने नोट साफ सुथरे बनाओ, अच्छे लिखो, प्रॉपर, ठीक है, ताकि जब बाद में पेपर आएगा तुम इसी को पढ़ के जाओगे, तुम करके नहीं तो देखोगे कि इसको ऐसा किया था, इसको ऐसा किया था। और जब ये होगा नहीं, फिर फालतू में समय बर्बाद करोगे, फोन में यूट्यूब पे देखोगे, कोई पढ़ा दे 1 घंटे, फिर 1 घंटे की क्लास रहेगी, तुम उसको 6 घंटे पढ़ो, का बीच में शॉर्ट्स आ जाता है, नीचे कमेंट पढ़ने लगते, ये टाइम पास स्किप करना पड़ता है बेटा। पढ़ाई माने पढ़ाई होती है, समझ गए मेरे बच्चे। चलिए, तो दोनों पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर दोनों क्वेश्चन कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एमपी बोर्ड सबसे अच्छा बोर्ड है। लोग भले उसको बोर्ड करके बदनाम करते हैं। आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दिया हुआ है ना। यहाँ पे हमें एक श्रेणी दी गई है। सबसे पहले आपको मेरे लिए बोलना है प्रथम पद। क्या बोलना है, हाँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर क्या है, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर आपका 2 है। फिर आपको मेरे लिए बोलना है सार्व अंतर।
सार्व अंतर d बराबर है 5। क्लियर है एकदम। इसके बाद आपको कौन सा पद निकालना है? अब भैया देखो सूत्र तो रटेंगे वही बच्चे जिनको नॉलेज नहीं है। हमारे पढ़ाए बच्चों को तो नॉलेज है। तो 10वें पद में कितने डी रहेंगे? तो लिख देंगे a + 9d। सही है? 9 तो इनको बोलते सब बोलते। a का मान बताइए 2, 9 गुण से गए 5, 9 पन्ना कितना हो गया? 45 और 2 हो गया बच्चों आपका 47। क्या सबको समझ आया? कितना आसान है बताइए, है कि नहीं आसान? अब ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड 2020 में आया था और ये प्रश्न किताब में नहीं है। कोई बात नहीं, अपन तो कर लेंगे। अच्छा है किताब में? कौन सा है? प्रथम पद a बराबर, इसमें लिखा नहीं है ना, 10। फिर क्या निकालेंगे? सार्व अंतर d बराबर, हाँ बहुत अच्छी बात है अगर आप डायरेक्ट बोल पा रहे हैं, लेकिन अपन छोटे मोटे बच्चे हैं तो अपन सूत्र लगा रहे हैं। क्या? अच्छा यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, है ना? चलो सॉरी, नहीं सॉरी बोल रहे भैया। क्या? a2 - a1। a2 बताओ, माइनस कितना आ गया? अब खुश हो? तुम लोग बोले नहीं कि हमको समझ नहीं आया 5 कैसे आ गया? आ गया था। देखो डायरेक्ट कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन गलत नहीं करना। इससे अच्छा तो फिर आराम से फॉर्मूला लिख के ही करो। हाँ वापस आ जाते अपन a2। सेकंड पद क्या है? और 7 - 10 क्या होता? अपन बहुत सारी क्लासें पढ़ाते हैं ना बेटा, तो अपन 11 में थोड़ी ऐसे घटा के बताते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो आप अगर कभी ऐसा हो तो आप मुझे बस सर वो आप समझ में नहीं आए स्टेप, है ना? क्योंकि अलग अलग क्लास को पढ़ाने का लेवल अलग अलग होता है बच्चों। हाँ अच्छा, इसके बाद कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। 30वां पद को बोलेंगे a30। सूत्र क्या बनेगा? a + अरे इंग्लिश में 29d। चलो बढ़िया है, आई कैन वॉक इन इंग्लिश। है इंग्लिश है इंग्लिश। चलिए a का मान कितना है? 10 + 29, d का मान कितना है? 29 का गुणा काय में करना है? आएगा 87 और काय का? अब सबको पता है कि 1 प्लस का है और 1 काय का है। घटेंगे 77 आएगा, लेकिन काय का? बड़ी संख्या में माइनस, तो आंसर में भी सही है। अच्छा ये एक सत्य है जो पेपर में आया है 2022 में। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो श्रेणी है इसका 10वां पद क्या है? -17। तो हम लोग सबसे पहले इस श्रेणी का क्या लिखेंगे? प्रथम पद a बराबर, बोलो 10। फिर हम इसका क्या लिखेंगे? सार्व d बराबर a2 - दूसरा पद क्या है? और पहला 7 में से 10 गए तो अब कौन सा पद निकालना है? अरे 10वां पद का सूत्र क्या है? a + a क्या है? 10, 9 गुणित गए -3, 9 × 3 = 27। ये आ गए -17। सबको समझ आया? तो क्या -17 है? जी हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। यहाँ पर एक बात और समझ में आ रही कि ये बड़ा छोटी क्वेश्चन है, तो उनमें स्पीड थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1 नंबर में ही आया है तो अपन तो रफ में ही करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। बन जाएगा किसी भी? तो बच्चों ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 1/2 लिखा है। 1/2 माने क्या होता है? आधा। ठीक है, तो और ये 2 आया भी है एग्जाम में। सबसे पहले आप प्रथम पद बोल दीजिए। थोड़ा फोकस करेंगे ना तो आपका नुकसान नहीं होगा। प्रथम पद a बराबर सार्व अंतर d बराबर a2 - सबसे पहले देख कर दूसरा पद बोलो, -1/2। फिर क्या लगाएंगे? जब तक माइनस नहीं लगाया तब तक a1 को देखना भी नहीं है। अब a1 देखो पहला पद, अब चूंकि ये -3 है तो यहाँ पे ब्रैकेट, तो ये आ गया माइनस का 1/2, माइनस इंटू माइनस 3 को लिख लेंगे 3/1। सही है बच्चों? अब अपन लघुत्तम लेंगे
लघुत्तम लेने के लिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, 1 का गुणा -1 में और 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, 6 में से आपका 1 चला जाएगा, प्लस का आएगा कि माइनस। अब देखो बटे में तो 2 ही है, ऊपर क्या आएगा 5। सबको समझ आया? कौन सा पद निकालना है? कौन बोलेगा 11वां पद का सूत्र? ए प्लस ए का मान बोलेंगे, वेरी गुड, 10 और डी का मान बोलेंगे। अभी दोनों गुणा में है, 2 एकम 2, 2 पंचे 5, जुड़ेंगे घटेंगे? चलो घटेंगे, अच्छी बात है। आंसर प्लस का आएगा कि माइनस? कैसे पता कि प्लस का है? बड़ी संख्या में प्लस, तो आंसर में भी 25 में से 3 गए तो कितने बचे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि हम तो उसको याद कर लेंगे। यार तुम कितना याद कर लोगे भाई, कितनी बड़ी गणित है, कितना आसान चैप्टर है। मुझे नहीं लगता अभी तक वो कोई चैप्टर इससे आसान मिला होगा। इससे आसान कौन सा चैप्टर था? कोई नहीं था। चलिए इस सवाल को ये देखो, अब देखो ध्यान से, बुक में 2-3 सवाल पढ़े, कितने सारे क्वेश्चन कर ले, 2025 में आया था। ये इस बात का सबूत है कि इतना आसान है कि सवाल को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। क्या पूछा है इसमें? तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? और बेटा जो भी होशियार बच्चे हैं वो अच्छे मन से सारे क्वेश्चन करना, और बात मत करना, ध्यान से करना, खुद से करना। बोर्ड पे से देखो अलग अलग लोग, जिनका मन नहीं बोला और तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो करा ही रहेगी, क्वेश्चन ही कराते हैं हम तो। पर अगर आपको समझ आ गया है कि आसान है तो आप खुद से ही करना, यहाँ देख के मत करना, ठीक है। चलिए बोलिए, प्रथम पद ए बराबर 2। अरे ये तो बड़ा, अरे ये पता है हम ऐसे ही करते, देखो ना ध्यान से, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 3 6, 2 ही धाम 2 ही धाम 20। पता थोड़ा दिमाग का भी काम रहता है। अब देखो बाकी लोग सॉल्व करेंगे, तुम्हारा दिमाग चल गया, तुम झट से टिक करके कहाँ निकल जाओगे आगे। तुमको बस एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जो मैं कराते जा रहा हूँ, टेस्ट अच्छे मन से देना है, तिमाही का पेपर अच्छे मन से देना है। ऐसा नहीं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। जो छोटी छोटी जंग जीतते जाओगे ना तो अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो बोर्ड्स भी अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते अपन काय पे, सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस 4 माइनस 2, कितना आ गया? अब निकालना है कौन सा पद? 10वां पद। 10वां पद A10 बराबर A प्लस A का मान और D का मान 9 दूनी 18, 18 और 2 20। चलिए क्लियर हो गया बेटा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए ताकि जो कमजोर बच्चे वो मेथड से करेंगे, बाकी जो दिमाग वाले बच्चे वो कहेंगे अरे वाह यार 2 4 6, 2 का दुनिया है, 2 ही धाम 20, 11 पद आ जाता तो 2 11 22, तो थोड़ा अंदाजा अच्छा हो जाता है। इसमें आप आंसर बताइए बिना करे, कैसे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 का पहाड़। तो आप देखो कि 2 बार ऐसा हो गया कि पेपर में क्या आ गया? पहाड़ आ गया। क्या आ गया? अगर इसमें 7वां पद पूछा होता 5 7 35। तो आज हमें एक बात चली पता, और हम अपने अच्छे जो परम मित्र हैं जो किसी कारण से जीएस में नहीं पढ़ पा रहे उनको बताएंगे कि देखो समानता श्रेणी में ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, लोग इनको करते रह, जबकि ये तो क्या है? पहाड़। तो अभ्यास करने से जो आनंद है वो किसी और चीज में नहीं है। चलो बच्चों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ये एक समानता श्रेणी, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था वैसे तो, समानता श्रेणी तो कोई होता वैसे है क्या ये? तो पहले निकालेंगे A2 माइनस 4 माइनस 2, कितना आ गया? 2। फिर निकालेंगे A3 माइनस 8 माइनस 4, कितना आ गया? 4। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है इसलिए यह एक समानता श्रेणी नहीं है। इसमें कौन सा पद निकालना है? प्रथम पद बोले, प्रथम पद A बराबर सार्व, बोलो 8 माइनस 3, कितना आ गया? कौन सा पद निकालना है? 15वां पद। 14 पंचे 70 और 3 73। A का मान 3, D का मान 14 पंचे 70 और 3। मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा भी नहीं कि दिमाग चलाना 100% जरूरी है, दिमाग ही चलना चाहिए वही टॉप कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है।
मेथड भी तो कितनी आसान है, थोड़ा सा अभ्यास करो तो फटाफट आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो कर लेंगे अब बच्चे सारे क्वेश्चन, आगे अपन ये भी करेंगे, पर अभी अपना टाइप 1 हो गया, आप इसको करिए, फिर अपन कल देखते हैं इसके आगे।